बियांका सोनिया को देखते ही वे अपने चैरियट से उतरकर उसकी ओर जाने लगती है और वे उसे देखकर कहती है, मुझे मालूम है मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा कठोर थी और मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट भी दिया है, लेकिन अब मैं ये सोच रही थी मैं तुमसे वो सारे कारनामों के लिए क्यों ना माफी मांग लूं। जिसे सुनकर सोनिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे बदले में कहती है, तुम्ही थी जो मुझे खुद से दूर रखा था, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छे से ही व्यवहार कर रही थी। ये शब्द सुनकर बियांका मंद मंद मुस्कुरा रही थी और वे कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम अच्छे बनने की केवल दिखावा कर रही थी माय लेडी। उससे भी बढ़कर तुम तो केवल सुपीरियर होने की कोशिश कर रही थी और तुम ये सोच रही थी सब कोई केवल तुम्हारा एक गुलाम है। अपना इतना बेइज्जती होते हुए देखकर सोनिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे गुस्से से बियांका की ओर देखती है और उससे कहती है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया है और जो कुछ भी तुम कह रही हो इसके ऊपर मुझे कोई सफाई नहीं देना है। जिसे सुनकर बियांका सोनिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं तो ये कहना नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम जो चाहोगी वो तुम उन्हीं के साथ और क्राउन प्रिंस के साथ कर सकती हो। सोनिया बियांका के बिछाए जाल में फंसते जा रही थी और वे गुस्से से कहती है, मैंने ऐसा कब कहा है। बियांका और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है मानो जो कुछ भी तुम कर रही हो उसके बारे में तुम्हें कोई चेतना ही नहीं है। और वे पास्ट में घटे कुछ घटनाओं को लेकर बियांका सोनिया को ऊपर हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम किसी तरह की अटेंशन नहीं पाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो उस दिन पार्टी के समय तुम सबसे ये क्यों कह रही थी कि तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो कि डचस को एडवाइस दे सकती है और ये एक एकलौता इंसिडेंट नहीं है, ऐसा कई बार मैंने तुम्हारे मुंह से कहते हुए सुना है और यही एक कारण है जिसके वजह से मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। सोनिया ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती है और वे खुद से कहती है, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैंने ऐसा कुछ किया है और ये लड़की अभी अभी क्या कह गई मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बेचैन होकर ये सब सोची रही थी, तभी आगे से बियांका कहती है, मुझे पता है तुम ये सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचती हो और तुम खुद को ये मानती हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ, तुम आगे से उन्हीं के साथ बदतमीजी नहीं करोगे और मुझे ये उम्मीद है तुम ये बात समझ गई हो। इतना सुनते ही सोनिया मानो कहीं खो गई हो और वे खुद से कहती है, नहीं मैंने उसके साथ ऐसा कभी व्यवहार नहीं किया है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है और वे कहती है, तुम सही हो सोनिया, तुम तो केवल अपने दोस्तों को मदद करना चाहती थी। तुम्हें कुछ हैरान नहीं लगता अचानक से कैसे बियांका तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त के साथ एकदम से नजदीकियां बढ़ाने लग गई? ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो गया है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है इस सब चीज का कारण केवल और केवल रोसेल है। सीन कट होता है और हम देखते हैं रोसेल को जो कि बहुत ही ज्यादा थकी रहती है क्योंकि वे लगातार 5 दिनों तक ऑफिस की काम कर रही थी। इतने में उसकी नजर एमा के ऊपर जाता है और वह कहती है, एमा ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके साथ वॉक पर जाऊं। तभी उसे वो स्कार्फ का ध्यान आता है और वे कहती है, क्या उसे ये स्कार्फ पसंद आया होगा? ये सब सोच ही रही थी, इतने में कोई पीछे से रोसरी को बुलाता है और हम देखते हैं उसे बुलाने वाली उसी की स्टेप मॉम होती है जो कि कहती है, ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं किया था तुम
पार्टी को छोड़कर पहले दिन ही चली आओगी। ऐसा लग रहा है हिज हाइनेस के साथ तुमने अपना कोई रूमर फैला रखा है। क्या मैं सही कह रही हूँ? जिसे सुनकर रोसली ठंडे स्वर में कहती है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं अफवाह फैलाऊं या नहीं। तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? उसके ये रूप देखकर उसकी स्टेप मॉम एकदम से डर जाती है और वे कहती है, मुझे सच में इन सब चीजों के बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं है। जिसे सुनकर वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम आगे से मुझे परेशान करना बंद करो। जिसे सुनकर वे गुस्से से कहती है, क्या तुम ये कहना चाहती हो मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ? इतने में उसके बाजू में खड़े वो व्यक्ति उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज शांत हो जाओ। इतने में बिल्ला कहती है, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही हो मेरा ये रुतबा तुम्हारे कारण है? जिसके जवाब में वो कुछ नहीं कहती है। जैसे ही वो व्यक्ति रोसली के बाजू से जा रहा था, इतने में रोसली उस व्यक्ति से कहती है, आज रात तुम अकेले में आकर मिलना। सीन कट होता है और हम देखते हैं रात के समय जहां रोसली लेटर्स को पढ़ रही थी और वे खुद से कहती है, ऐसा लग रहा है सोनिया मुझसे कुछ दिनों से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। क्या सोनिया ऐसे ही मिस्टीरियस थी या फिर उसके साथ कुछ चल रहा है? इतने में वहाँ पर एक बटलर आता है और वे कहता है, डचस, जैसा कि आपने कहा था मैं आपको मैनर विजिट के लिए सब चीज तैयार कर दिया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है आप कल बहुत ही ज्यादा बिजी होंगी, इसीलिए। इतने में रोसली खड़ा हो जाती है और वे कहती है, ठीक है, आज बहुत काम हो गई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पोर्टल को भी यूज कर सकते हैं। इतने में वो कहता है, हाँ आप सही कह रही हैं, अगर आपका परमिशन हो तो क्या मैं कैरेज ले आऊं? रोसली कहती है, नहीं। ये सुनकर वो बटलर कहता है, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ माई लेडी। इतना कहकर वो वहां से चले जाता है। रोसली देर रात गए जैसे ही वे खिड़की खोलती है, उसी वक्त वहां पर नितिन आ जाता है और वे मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो रोसली। रोसली नितिन को देखते हुए कहती है, तुम्हारे केस तो लंबे होते जा रहे हैं। वो कहता है, हाँ, ये सब चीज का कारण ये मैजिक रिंग है। और वो एक पेंडेंट दिखाते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो, ये पेंडेंट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुझे डायरेक्ट आपके घर के अंदर आने की एक्सेस देता है। और वे उस पेंडेंट को हवा में लहराते हुए कहता है, क्योंकि फिलहाल तो आप डचस हैं, इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल कर कर इस मैंशन में कहीं भी आ जा सकता हूँ बिना कोई रोक टोक के। रोसली ये सब सुनकर खुद से कहती है, ऐसा लगता है ये केवल मुझे चिढ़ाने के लिए ही ये सब कहता है। और वे नितिन की ओर देखते हुए कहती है, जैसा कि हमने पहले बात किया है, तुम बेल्ला के मूवमेंट के बारे में हर 4 दिनों में एक बार तुम मुझे रिपोर्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये पेंडेंट है तो तुम आसानी से मुझसे मिल सकते हो। और हाँ, जैसा ही तुम मुझे रिपोर्ट दे दोगे, उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा कैंडीज, चॉकलेट और स्वीट्स दूंगी। नितिन ये सब सुनकर उठ खड़ा होता है और वे रोसली के एकदम नजदीक जाकर उससे कहता है, वे सब तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की कॉम्प्लीमेंट मैं चाहता हूँ क्या आप मुझे देंगी? वे एकदम गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, तुम अपना हाथ मेरे चेहरे से हटाओ। नितिन ये सुनकर एक बच्चे की तरह रोसली के नजदीक बैठकर कहता है, प्लीज प्लीज जो मुझे चाहिए वो दे दो प्लीज। रोसली कहती है, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगी, अब क्या तुम शांत हो सकते हो? नितिन कहता है, क्या सच में? अगर ये ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं आपसे 4 दिनों के बाद आकर मिलता हूँ। इतना कहकर नितिन वहाँ से चले जाता है।